हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी से या भूगोल से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हमारा टॉपिक होगा रिवर्स या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। ठीक है, तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने टोटल क्वेश्चनों की संख्या रखी है 20 क्वेश्चन। ज़रूर हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, बट इन 20 क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इनसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, तो उसे लगभग आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन रेडी होंगे ज्योग्राफी से। तो आइए देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी से जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम हो, एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, एसएससी हो। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी ब्रह्मपुत्र। अगर वो आपसे पूछ ले कि भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी के उसमें आप क्या करके आइएगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जमुना। तो जमुना नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि जमुना नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है मेघना रिवर। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना नदी। अच्छा, गंगा रिवर बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, जमुना। जब ये दोनों नदियां मिलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, आपका मेघना। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में बनता है। और ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा के बारे में कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, क्रमशः स्थित है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्रमशः उत्तराखंड एवं तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली आपकी कौन सी रिवर होती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, माजुली का निर्माण कौन से राज्य में होता है भारत के। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के असम में माजुली नदी द्वीप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो वो नदी का नाम है आपका बेतवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कहते हो आप लोग कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है, आपकी दामोदर रिवर। कहाँ का शोक कहलाती है, बंगाल का शोक। 11वां क्वेश्चन है भारत की लवण नदी किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि भारत की लवण नदी आपकी लोनी रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, साल्ट रिवर जिसको कहा जाता है एक्चुअली। अच्छा, लोनी रिवर निकलती कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान से निकलकर गुजरात में। और इस नदी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि कच्छ के रण में जाकर यह नदी क्या हो जाती है, आपकी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो नदियां बेसिकली दो चीजें करती है कि या तो डेल्टा बनाएगी या क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी। तो इसके बारे में सही आंसर ध्यान रखिएगा कि एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, आपकी जो महानदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। बाकी जो तीन रिवर है आपकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों रिवर क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, बाकी महानदी क्या बनाती है, आपकी डेल्टा बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कावेरी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, पर ताप्ती नदी यहाँ पर डेल्टा
का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो ताप्ती नदी यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी क्या बनाती होगी, तो ताप्ती नदी क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो शिप्रा नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। अच्छा, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। इंदौर से निकलती है चंबल नदी, जो कि राजस्थान की ओर जाती है, और राजस्थान से होकर कहाँ जाती है, आपकी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो आपकी शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो देखिए हमारे भारत में दो नदियां ऐसी है जो रिफ्ट घाटी से, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है या बहती है। तो उन दो नदियों के नाम है, एक नदी का नाम है नर्मदा और एक नदी का नाम है ताप्ती। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, तापी नदी, जो कि रिफ्ट वैली में होकर या रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदी में से सबसे लंबी कौन सी है, दक्षिण भारत की नदी में से सबसे लंबी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। अच्छा, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक में आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, वहां से आपकी गोदावरी रिवर निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, आपकी कावेरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से, गोदावरी नदी आपकी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, त्र्यंबगांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े जिस तरीके से, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अच्छा, पवित्रता के लिए भारत की गंगा कौन सी है, गंगा रिवर। पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी होती है, आपकी कावेरी। पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, आपकी कावेरी। अच्छा, महानदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, आपकी महानदी जो रिवर है, ठीक है, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में गिरती है। गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी भी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेल्टा की चर्चा की थी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन जो डेल्टा है, ठीक है, वो दो नदियों के से मिलकर बनता है। तो कौन कौन सी दो नदियां हैं, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन नदी कौन सी है, ठीक है, या करने वाली नदी कौन सी है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अपना पथ परिवर्तन करने वाली रिवर कौन सी है, आपकी कोसी रिवर। अच्छा, कोसी रिवर के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, कोसी रिवर सबसे ज्यादा अपना पथ परिवर्तन करती है, इसलिए इसे, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी निकलती कहाँ से, तो कोसी नदी आती है आपकी नेपाल से और नेपाल से इंटर होकर, ठीक है, नेपाल से आकर ये अपने बिहार राज्य में इंटर करती है और बिहार राज्य में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, ठीक है, आने के बाद, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ऑल एग्जाम्स, ठीक है, कि भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पर गंगा नदी बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि देवप्रयाग में, कहाँ पर, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और वो गंगा रिवर कहलाती है। अच्छा, गंगा रिवर किन किन राज्यों में बहती है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। सबसे पहला है आपका उत्तराखंड, मतलब यूके, ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है आपका बिहार, बिहार के बाद है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद है आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होकर यहाँ कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील कहाँ पर है, आपका तिब्बत में। अच्छा, सिंधु नदी की बात करें तो भारत के कौन से राज्य में सिंधु नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के जम्मू और कश्मीर में आपकी सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर कहाँ पर जाती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से जाते हुए ये किसे अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, आपका मानसरोवर झील, और भारत के सिर्फ मात्र एक राज्य से होकर
बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो गोदावरी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, माही नदी जो है, माही नदी आपकी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अच्छा, माही नदी निकलती कहाँ से है? तो माही नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के सरदारपुर तहसील से आपकी माही रिवर निकलती है। माही नदी राजस्थान जाती है, राजस्थान से बहने के बाद कहाँ पर पहुंचती है? गुजरात, और गुजरात से कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। इस माही नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसको, कर्क रेखा को, किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत, सबसे पहले ये वर्ड का मतलब समझिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, प्रायद्वीपीय। ठीक है, अच्छा द्वीप क्या होता है यहाँ पर? द्वीप ये होता है कि जो चारों ओर से पानी से, जो भूमि चारों ओर से पानी से घिरी हुई है वो क्या होता है आपका? द्वीप। बट जो जमीन या जो भूमि का टुकड़ा 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। क्या बोलेंगे उसको? प्रायद्वीपीय। हमारा भारत का जो नीचे का हिस्सा है, जो दक्षिण भारत है, वो पूरा का पूरा 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो हमने उसको क्या कह दिया कि वो क्या है? हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? गोदावरी रिवर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए ये 25 क्वेश्चन आज हमने ज्योग्राफी के किए हैं। ठीक है, आगे भी हम इस तरीके से सीरीज चलाएंगे इस ज्योग्राफी की या ऑल जीके के सभी सब्जेक्ट की, तो आप इन्हें देखिएगा, ये आपको एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट करेंगे और अक्सर फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। थैंक यू सो मच।